नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कर यह बतलाइए कि उसकी विधि क्या है। उस दिन किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पांडु नंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकहित प्रश्न किया है। अच्छा, सावधान होकर सुनो। यह एकादशी मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है। इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत, षोडोपचार पूर्वक स्वभक्ति दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से भाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधान पूर्वक होकर सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन रात में राजा ने सपने में देखा कि उसके पूज्य पिताश्री महाभयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि पुत्र, कोई उपाय कर मुझे इस भीषण यातना से बाहर कर। प्रातः काल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताश्री को नरक से बाहर करें। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम उत्तम विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाया तथा रात के सपने का समुचित वृत्तांत कहकर उन लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि जिससे मेरे पिता का उद्धार इस महानरक से हो, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद और दुख है। यह मेरा राज्य, सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार मुझे कुछ भी आनंद कर प्रतीत नहीं होता। नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किस प्रकार पूज्य पिताश्री के कष्टों का निवारण करूं। उस समर्थवान पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हों। राजा के हृदय के ऐसे उद्गम सुन ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, राजन, यहाँ से समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बतलाएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुन राजा ने पर्वत मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वह अनेक संत, चित योगी, ऋषि मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे ऐसे महात्माओं से घिरे हुए पर्वत मुनि अत्यंत तेजोमय दूसरे ब्रह्मा के समान ही दिखाई पड़ते थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज के कुशल समाचार पूछे। राजा ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से परिवार एवं राज सभी कुशल पूर्वक हैं। यद्यपि राज में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य कष्ट दे रहे हैं। उन्हीं के निवारण आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन सुन मुनि ध्यानावस्थित हो भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद ही आंखें खोल कहने लगे, राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतुभंग किया था। ऐसे पाप के फल स्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के वचन सुन राजा ने कहा, भगवान, किस दान, पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ। कुछ विचार कर मुनि ने कहा, राजन, अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सब परिवार करिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा।
राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकाल एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग भेजा गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। राजन, इस मोक्षता एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वालों को क्या फल मिलता है, इसे मैं भी नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से भाजपा यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।